कहीं आपको भी तो हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम नहीं, कैसे पहचानें कि हाइड्रोसिल आपका बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हाइड्रोसिल के बढ़ने पर आप कैसे उसको पहचानें, क्या क्या लक्षण आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि बढ़ा हुआ है, और बहुत सारे लोगों का बढ़ा हुआ रहता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। मैं डॉक्टर मनीष कुमार दुबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसको पूरा वीडियो देखें तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनका हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है, या अगर बढ़ा हुआ रहता है तो उनको पता नहीं चलता है। तो इसके बहुत सारे सिम्टम हैं जिसको देख के और आप पता कर सकते हैं कि आपको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो आज मैं इसके लक्षण के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले इसके लक्षण होते हैं कि आपके टेस्टिस में बहुत दर्द होता है, और चलने पे बहुत पेन होता है उसमें। फिर उसके बाद उसका आकार सामान्य रूप से बढ़ जाता है। फिर उसके बाद उसमें सूजन रहता है, और कहीं भी आप साइकिल या मोटरसाइकिल पे चलाते हैं या चलते हैं तो आपको वो दर्द करता है, पेन होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद बता दें कि इसमें इन्फेक्शन होता है, इसके वजह से आपको बुखार भी लग सकता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और जब भी आप कहीं चलते हैं तो उसमें असहजता महसूस होता है, चलने फिरने में आपको दिक्कत महसूस होती है। फिर उसके बाद इसमें शरीर का बहुत अस्वस्थ हो जाना भी इसका एक सिम्टम है, और सबसे इसका मेन सिम्टम है कि इसमें सूजन आ जाना। फिर उसके बाद इसमें तेज दर्द होना, कोई भी काम करने पे या कहीं भी उस पर दबाव अगर आता है तो इसमें बहुत दर्द होता है, और आपको पेन होता है, और चलने फिरने में परेशानी होती है, और इसका आकार अपने साइज से बड़ा हुआ हो जाता है और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद बता दें कि अगर आप होम्योपैथ मेडिसिन अगर लेना चाहते हैं तो इसको देखना होगा कि आपको ये प्रॉब्लम कितने दिनों से है। अगर 1 साल से ज़्यादा प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका होम्योपैथ में इलाज नहीं है, इसका एकमात्र सर्जरी ही उपाय है। तो इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर स्टार्टिंग में हुआ है 1-2 महीने से हुआ है, तो सबसे पहले आप उस पर प्रेशर न डालें, और चलने फिरने से थोड़ा बचें, और साइकिल चलाने से या हार्ड चीज़ जो साइकिल पे हार्ड उसका सीट रहता है उसको बदलवा के नॉर्मल कर लें। और जितना भी चलने फिरने से आप बचेंगे उतना ही आपको अच्छा होगा। इसको बता दें कि ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें पस बढ़ जाता है, उसको पायोसील बोलते हैं, उसमें पस इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोसील जो होता है उसमें वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वाटर उसमें भर जाता है, जिसके वजह से वो अपने आकार में बढ़ जाता है। इसके लिए आपको घर पे मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। और हल्दी का उपयोग, क्योंकि ये इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और ये उसमें भी काम करता है, और उसके नॉर्मल उसको कर देता है। लेकिन अगर 1 साल से बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपको एक सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि मेडिसिन उसमें असर नहीं करती है। कभी कभी इसके सिम्टम में उल्टियाँ भी देखने को मिलती है, और वोमिटिंग टाइप का आपको लगेगा, और वोमिटिंग होता है। तो इसके लिए आप ये सब सिम्टम देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द, जितना हो सके जल्दी उतना डॉक्टर को दिखाएंगे तो उतने ही जल्दी क्योर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जितना ही इसका लेट होगा इलाज, उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और इसके इलाज में बहुत ही देर होगा, और लास्ट में आपको ऑपरेशन सर्जरी कराना पड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसके लक्षण को जान सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसका कन्फ्यूजन होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।